हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज है 13 मार्च 2024, बुधवार का दिन, बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट दिन, एक्सपायरी का। आज के दिन क्या हो सकता है, टेक्निकल डाटास क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले संकेत के बारे में बोलूँगा। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारा मार्केट टोटली फ्लैट क्लोज हो गया। ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो गया हमारे मार्केट में। कल के सत्र में ऊपर से लगभग 120 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया और बैंक निफ्टी भी ऊपर के लेवल से लगभग 500 पॉइंट नीचे आ गया। बैंक निफ्टी 45 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 45 पॉइंट माइनस में, और निफ्टी लगभग 4-5 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी 22,335 22,335 के आसपास क्लोज हो गया और वही बैंक निफ्टी 47,300 के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.94 है, हल्का हो गया है, एक के नीचे आ गया है। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी हल्का हो गया है, 0.74 है सर। अगर आज पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का 0.60 के आसपास मिलता है आपको, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ओके, काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी जगह है नीचे जाने की बैंक निफ्टी में। कल तो HDFC बैंक ने बचा लिया मार्केट को, यानी बैंक निफ्टी को तो बचा लिया, लेकिन आज क्या हो सकता है देखना पड़ेगा। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो डाटा था वो कोर्ट को दिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी। ओके, कोर्ट क्या देखेगा, उसके बारे में क्या फैसला करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो हैंगओवर तो रहना ही है अभी भी, वो टेंशन की बात है दोस्तों। बाकी आईटी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई है। ये हम लोग अमेरिकन मार्केट में देखते हैं, अमेरिकन मार्केट का डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो नीचे आ गई है, तो आईटी का स्टॉक्स आज बढ़ सकते हैं। और वैसे कल नैस्डैक भी अच्छा खासा बढ़ा था दोस्तों। और कल अमेरिकन मार्केट भी अच्छे खासे बढ़े थे, 39,000 के लेवल के ऊपर क्लोज हो गए अमेरिकन मार्केट कल, 39,000 के ऊपर, और लगभग 235 पॉइंट 235 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। अच्छा खासा बाउंस बैक कल अमेरिकन मार्केट में देखा गया। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर 20 पॉइंट माइनस में चल रहे, और हमारा गिफ्ट निफ्टी एज इट इज सिर्फ 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी गिफ्ट निफ्टी शांत है, यानी ओपन होने के बाद कुछ कांड करेगा ऐसा लग रहा है, देखना पड़ेगा। लेकिन 30 पॉइंट सिर्फ प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। बाकी एशियन मार्केट शांत है। क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ गया है दोस्तों, $83 के आसपास आ गया। क्रूड ऑयल में थोड़ी जंप आ गई है। कल अमेरिकन मार्केट में उनका जो इन्फ्लेशन डाटा है, महंगाई का आंकड़ा, वो आ गया। वो एज पर एक्सपेक्टेशन था, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा था, लेकिन गिरावट नहीं हुई, और एज पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही था ऐसा बोला जा रहा है उधर। और हमारा इन्फ्लेशन डाटा भी आ गया, वो भी एज पर एक्सपेक्टेशन ही था। यानी हमारा इन्फ्लेशन डाटा, उनका इन्फ्लेशन डाटा एज पर एक्सपेक्टेशन निकला, तो उस फ्रंट से कोई समस्या नहीं है दोस्तों। लेकिन जनरली देखा जाता है, इम्पोर्टेंट डाटा रिलीज होते हैं उसके दूसरे दिन मार्केट रिएक्ट करता है। सो आज का जो सेशन है अमेरिकन मार्केट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके ऊपर हम लोग कल गुरुवार को रिएक्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया कि इंपॉर्टेंट डाटा के दिन मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन जो होती है उसके अनुसार मार्केट काम करता है। लेकिन आज का जो मार्केट है अमेरिकन मार्केट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर आते हैं, लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी 22,360 के आसपास खुल सकता है। तो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 22,420 का है।
22,420 से लेके 22,450 एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा ऊपर के लेवल पे, क्योंकि आज आईटी के स्टॉक बढ़ सकते हैं, सो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है। सो 22,420 से लेके 22,450 एक रेजिस्टेंस रुकावट है, और कल का जो हाई है वो 22,450 के पास है। यानी कल का हाई जो निफ्टी का है वो एक अभी रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा। अगर 22,450 के ऊपर टिक गए हम लोग, तो अगला टारगेट 22,500 से लेके 530, 22,500 से लेके 530 जो ऑल टाइम हाई है 500 के ऊपर का, वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आज मान रहा हूँ 22,500 से लेके 550 ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा निफ्टी में, और 22,450 का लेवल भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,400, 500, 600 इन स्तरों पे करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ गए कॉल राइटर्स। ओके, नीचे नीचे दोस्तों 22,300 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा इनकेस नीचे आता है तो मार्केट। और सबसे अच्छा सपोर्ट मैं मान रहा हूँ 22,200 से लेके 250 का लेवल, 22,200 से लेके 250 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में आज के सत्र में, अगर इनकेस नीचे आता है तो। अगर गलती से भी 22,150, 22,150 के नीचे जाता है निफ्टी, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आएगी निफ्टी में, जो 22,000 तक लेवल दिखा सकती है। ये लेवल मैं आपको क्लियरली दे रहा हूँ, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी 47,300 के नीचे क्लोज हो गया कल के सत्र में, वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका पुट कॉल रेशियो काफ़ी कम है। तो आज आपको क्या देखना है, 47,000 का लेवल देखना है। 47,000 का लेवल एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में अगर नीचे जाता है तो। उसके नीचे 46,800 का सपोर्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ 46,500 से लेके 46,650 का लेवल एरिया, वो एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। ऊपर कहाँ तक जाएगा, जो गैप अप 30 पॉइंट का, यानी हल्का सा गैप अप है, तो 47,550 एक रेजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर टिक गया तो कल का जो हाई है 46,800 के आसपास का, 47,800 के आसपास का जो हाई है बैंक निफ्टी में, वहां तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी दोस्तों, ठीक है। और अगर वहां तक गया तो फिर रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा, तो वहां एक रेजिस्टेंस आ सकती है, और 48,000 के लेवल के ऊपर भी जबरदस्त रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में दोस्तों, ऊपर के लेवल पे। वो इतना आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि वहाँ जबरदस्त कॉल राइटर्स बने हुए हैं, यानी मंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं, ठीक है। सो 47,800 से लेके 48,000 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का एरिया है, और 47,550 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी को आगे बढ़ने के लिए। नहीं बढ़ा तो वही आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के दिन के लिए बोला है, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा, लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।